ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। मुसलत हो चुकी है ये हुकूमत। बिल 800, 900, 1100 आया करता था, वहाँ मेरा बिल 40,000 आया है। एक कमरे के मकान का बिल जब 2-2.5 लाख रुपए का है तो क्या आवाम बिजली से चार्ज हो रही है? हम इतने साल इतना खर्चा करने के बाद भी हमारी कोई जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं ज़ोहेब मंशा। इस वक्त हम गवर्नर हाउस सिंध के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। इस वक्त खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। धरने के ही मुकाम पर खवातीन के लिए अलग से एक सेगमेंट रखा गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि एक खातून ही जो है वो सारे घर के बजट को मैनेज कर रही होती है, वो बच्चों का सामान हो, स्टेशनरी हो, घर के सारे एक्सपेंडिचर हों। जो बजट बड़ा है और बजट में जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, इस वजह से जो घर का बजट है वो किस तरह मुतासर हुआ है? असल में आप समझ लें कि इस वक्त तो घर का बजट जो है ना वो तबाह हो चुका है। कोई बजट बनता नहीं है। बस इस वक्त जो जिंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो पूरी की जाती हैं, उसके अलावा सब ख़त्म हो चुका है। पहले एक वक्त था कि माहाना इनकम से कोई ना कुछ बचत की जाती थी, जिसमें बच्चों की पढ़ाई और आला तालीम के लिए या बच्चियों की शादी के लिए खवातीन जमा करके रख लेती थी। लेकिन अब कुछ नहीं बचता, बल्कि महीना जो है वो शायद कर्ज लेकर ही पूरा होता है। और इसलिए हमारा ये मुतालबा है, इतनी बड़ी यहाँ पर खवातीन यहाँ जमा हुई हैं। देखिए, खवातीन का आना आसान नहीं होता। इतनी बड़ी तादाद में आने को हुक्मरान समझ लें कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है, कि ये मजबूर हो के घर से निकली हैं। और घरों के अंदर आज चाहे 1 लाख रुपया भी किसी की तनख्वाह हो तो वो घर नहीं चला पा रहा। और दूसरी बात ये है कि एक घर के 6-6, 7-7 अफराद कमाने के लिए निकल गए, उसके बावजूद घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक खातून कितनी परेशान कुन सूरत हाल में है। और फिर दूसरी बात ये, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। बारिश शुरू होती नहीं है कि बिजली चली जाती है। तो किस मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पे एक बड़ी तादाद जा चुकी है, हर साल जाती है। अब बाकी लोगों को आप कितना मजबूर करेंगे, सब कुछ इनके लिए छोड़ जाएं हम लोग यहाँ से? तो ऐसा नहीं होगा। जो लोग बचे हैं यहाँ पर वो इंशाअल्लाह इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे इक़्तिदार के ऐवानों से, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा माँ जी, आप बताइएगा, आप यहाँ पर क्यों हैं? एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है घर से निकलना, फिर इस तरह रोड के ऊपर प्रोटेस्ट में, धरने में शिरकत करना। तो महंगाई की वजह से जो घर का बजट है वो किस तरह मुतासिर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैं यहाँ पर धरने में आई नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भेज दिया है ताकि मैं अपने इलाके के लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। दरअसल मैं 4 महीने से गवर्नर हाउस के चक्कर काट रही हूँ, और वो जो इन्होंने बेल लगाई हुई है कि बहनों बेल घंटी बजाओ, भाई घंटा बजा देगा, वो घंटी में बजा बजा के थक चुकी हूँ। अनारकली बाहर नाचती रहती है, बाहर मुगले आजम नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है। तो मेरी एप्लीकेशन तो अपनी जगह धरी रह गई है। बस मुझे कहा जी IG साहब को आपकी एप्लीकेशन पहुँचा दी है, उस मसले को लेके तो एक साइड बैठ गए। लेकिन पानी, बिजली, गैस, आप औरंगजेब टाउन के अंदर जाके देखिए वहाँ के एरिया का हाल। पूरी बकरा ईद का महीना हमने बिना गैस के लकड़ियों पे खाना बना के गुजारा है। हमें नहीं पता कि बकरा ईद के गोश्त का किस तरह बच्चे खाते हैं, कैसे नहीं खाते। बिजली वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है, 2-2, 2.5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, एक कमरे के मकान का बिल जब 2-2.5 लाख रुपए का है तो क्या आवाम बिजली से चार्ज हो रही है, जो इतना बिल भेजा जा रहा है हमारे को? और गैस नहीं है तो आप हमें बताएं, क्या हम अपने ऊपर आग लगा के और चूल्हे जलाएंगे? हमने मुल्क इसलिए नहीं बनाया था 47 में कि हमारे को यहाँ इस तरह सब भुगतना पड़े। हमने मुल्क इसलिए बनाया था कि हम यहाँ पर खड़े होकर आज़ादी से रह सकें। वो हुक्मरान जो हम पे जुल्म कर रहे थे, उससे ज़्यादा जुल्म हम पर यहाँ हो रहा है। तो जुल्म करने वालों, अगर हम गैरों से लड़के मुल्क ले सकते हैं तो अपने मुल्क में जुल्म करने वालों से निमटना भी जानते हैं। ये देख लो इन आंखों के शोले, ये औरतों की आंखों के शोले नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की बेटे की आंखों के शोले हैं। अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हमारी आएँ तुम्हारे को लगेंगी, और तुम्हारे बच्चों से कट कट के निकलेगा वो जो हमारे बच्चों का हक खिला रहे हो। अच्छा, आप बताइएगा कि आपने यहाँ पर, आप प्रोटेस्ट में आई हैं, धरने में आई हैं, जो घर का बजट है वो किस तरह मुतासर हुआ है टैक्सेस की वजह से? बजट बहुत मुतासिर हुआ है, क्योंकि मैं खुद अपने घर को चला रही हूँ और मदरसा पढ़ाती हूँ। घर मेरा किराए का है, मेरे शोहर को फालिज है, बच्चे मुझे छोड़ के जा चुके हैं। वो कहते हैं हम अखराजात पूरे नहीं कर सकते। मैं अकेली घर चला रही हूँ, अकेली घर का किराया पूरा कर रही हूँ, सब कुछ मैं खुद मैनेज कर रही हूँ।
लेकिन इस जो आने वाली जो अब हुकूमत है जो आ चुकी है, मतलब हम पर मुसलत हो चुकी है ये हुकूमत, इसकी वजह से मेरे घर का बजट इतना आउट हुआ है कि जहाँ मेरा बिल 800, 900, 1100 आया करता था, वहाँ मेरा बिल 40,000 आया है। मुझे बताएं मैं 10,000 किराया दूं या मैं 40,000 में बिल भरूं? अच्छा, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं? टैक्सेस और जो बिजली के बिल के अलावा स्टेशनरी आइटम्स पे भी जो उन्होंने इतने टैक्स लगाए हैं, बीइंग अ स्टूडेंट हम क्या करें? एक तो हमारे घर वाले बिल दे रहे हैं इतना, ऊपर से हर सैलरीज में से इतना टैक्स दे रहे हैं, हम स्टेशनरी आइटम में भी टैक्स दें। क्या हुकूमत का फर्ज नहीं पता कि वो एक तालीम के लिए तो कोई फैसिलिटीज़ दें ना? यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, वो इतना इतना अरसा लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और वो इतनी मुश्किल से अपनी पढ़ाई के खर्चात कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ यहाँ उनको कुछ मिलता ही नहीं है। और ये एक स्टेशनरी आइटम, एक पेंसिल लेने के लिए, एक शार्पनर लेने के लिए हमें उसके लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है। हमें स्टूडेंट से हमारा कोई हक नहीं है यहाँ पे। क्या बीइंग ए स्टूडेंट हमें तो कुछ मिले? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हम लड़कियाँ हैं, हमें घर से निकलना ऐसे मुश्किल होता है। हम आए हैं तो यकीनन कोई मजबूरी होगी, हम ऐसे आए, उन्होंने मजबूर किया है हमें कि हम रोडों पे निकल कर आए हैं उनके लिए। इनको औरत की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए, उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनको कुछ ख्याल नहीं है, उनकी अपनी जेबें नहीं भर रही, वो जाती मफाद को वो फोकस कर रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप बताइएगा कि प्रोटेस्ट के अंदर आप मौजूद हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी, एक खातून के लिए वो टाइम निकालना और फिर इस तरह धरने में आना। जी, एज अ स्टूडेंट ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी, इन स्टार्टिंग जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो मेरी 70,000 फीस थी, और अब वो पहुंच चुकी है 2 लाख तक, जिसमें ट्रांसपोर्ट फीस अलग से है। अगर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ की फीस अगर 2 लाख है, तो आप सोचिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल होगा। पर सेमेस्टर 2 लाख है? नहीं, पर ईयर है। पर ईयर। और उसमें भी अगर ये हालात हैं हमारे, और उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम इतने साल इतना खर्चा करने के बाद भी हमारी कोई जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है कि हमें क्या करना है आगे जाके। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे तो पहला ये सवाल हमारा ये कि हमारा बचपन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। ये बताएं कि हमारी जो नई नस्ल जो आ रही है, हमारे बच्चे, इन्होंने क्या कसूर किया है? इतने बिजली, आप बताएं अगर जो डेली वेजेस पर जो लोग कमाते हैं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ माशाल्लाह, मैं जो कह हाउस वाइफ हूँ, बस घर चलाना होता है। आप मुझे बताएं जब कारोबार नहीं होगा, बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, तो आप बताएं उस घर में क्या रात को जलेगा चूल्हा? मेरा ये सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। क्या उस घर में क्या रात को बच्चे खाना खाएंगे? उस घर में फाका नहीं होगा तो क्या होगा? बंद घर का, ये मेरी बहन बता रही है 2.5 लाख रुपए बिल। ये बताए किस कहाँ की बताए इंसानियत है कि नहीं है? 2.5 लाख तो उस बेचारे मजदूर की सैलरी नहीं है, तनख्वाह है नहीं। चले, शुक्र है आपके मुंह से निकला, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके मुंह से निकला कि बहुत ज्यादा है, तो आप इनके दिल से पूछे ना कि कितना ज्यादा है ये बिल। एक महीने का बिल और कुछ भी कुछ कहना चाह रही हूँ, सारी मेरी बहनें यहाँ पे जो इस वक्त आई हैं, वो बहुत परेशानी के आलम में आई हैं। वो खुशी से यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आई हैं, ना चाय पकौड़े खाने आई हैं, वो सिर्फ अपना जायज हक लेने आई हैं। आए यहाँ पर इसी वजह से कि महंगाई बहुत ज्यादा है, प्लीज हमारी मदद करें आप लोग। और ये जो बिजली के बिल भेज देते हैं, ये बहुत ज्यादा भेज देते हैं। एक कमरे के घर है जिसमें बल्ब जलते हैं या पंखे हैं, और लाइटें तो होती ही नहीं है 3-3 घंटे के लिए। 3 घंटे 12-12 घंटे नहीं होती है लाइट। मेरी बहन बेचारी फिर भी यहाँ पे सही कह गई है, 3-3 घंटे, 1.5 घंटा है ना। औरतों को पड़ता है, मर्द तो जितना कमाते हैं उतना औरतों के हाथ पे ला के दे देते हैं। औरतें घर के बताए ना, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह में लिया गया था, ठीक है, और आज हम किस दौर में खड़े हुए कि हम अपने बच्चों को एक टाइम का खाना देंगे। और आप मुझे बताएं हुक्मरान अशरफिया क्या कर रही है? बिजली, पानी, हर चीज उनके फ्री है। क्यों फ्री है उनका? उनका भी तो पेट्रोल नहीं बढ़ा है ना, उनके भी तनख्वाह उतनी हो जितनी आम मजदूर की हो।